हरि ओम ओम वंदे देव उमां पते शुरुग्रहं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं हृदहं वंदे पशूनां पते वंदे शूर्शाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्थ वंदे शिवं शंकर बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। 8वां अध्याय अन्न दान न करने का इतिहास। अन्न दान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूं। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता 50 हो गए थे और वे भूख और प्यास से स्थिर होकर अपना ही मांस खाते थे और छाया वाले पेड़ न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी और कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था और उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यहां अद्भुत दृश्य देखा कि एक समसाली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना मांस खा रहा था और प्यास के मारे बुरी तरह से वहां बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताशा हो गया और मुझको उस पर बड़ी दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। तो वह कहने लगा कि अनंत देश में भुवरक्त नाम का एक नगर था और वहां में संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी और दूसरों को भी पढ़ाई, परंतु मैंने कभी भी तो वैशाख मास में मैंने अन्न का दान नहीं किया। और मेरे विचार में इसी कारण से जो यह 50 योनि है, मुझे यह 50 योनि इसी के कारण मिली है और मुझे इसका कोई और कारण दिखाई नहीं देता है। मेरा पुत्र श्रुतदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है और यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो आप मेरे पुत्र के पास जाकर कहोगे कि आपका पिता इस अवस्था में है, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की ये बातें सुनकर
दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर होगा, वही दान करूँगा जिससे आपका दुख दूर होगा। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेघ संक्रांति में स्नादि करके जो है भगवान विष्णु के निमित्त उनका पूजन और उनका पाठ आदि करके और भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे जो है सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मैंने वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए हे पुत्र तुम जाओ और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान दो, जिससे जो है मेरी मुक्ति हो जाएगी। और मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के मास में अन्न का दान किया, तब मेरे पिता 50 योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सोए राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा है, अब तुम्हारी और सुनने की क्या इच्छा है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लोट किया श्याम रे राधे बरम श्री कोल यमुना सकल गोपियंच मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निशिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाल चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छे जो रावणम सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाय रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम आलादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराज संग राधे भामनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी
भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमा हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नित्य विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। Yeah.